हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग HTML की इस लर्निंग सीरीज में देखने वाले हैं सीरीज नंबर 8, पार्ट नंबर 8। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML एट्रीब्यूट्स और इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपने इस लेक्चर को केयरफुली कंप्लीट देख लिया तो आप HTML के अंदर एक वेब पेज डिज़ाइन करने में काफ़ी ये सारा हेल्प करने वाली है। अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक वेब पेज बनाना चाहते हैं। इस वेब पेज के अंदर कई सारी आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो हम इस सारे फॉर्मेटिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आज इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टाइल टैग की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इससे जानने वाले हैं। स्टाइल टैग बेसिकली एक टैग होती है। इसके अंदर डबल कोटेशन के बाद इक्वल साइन के बाद आपके डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हम लोग कई सारे एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और इन एट्रीब्यूट्स का अलग अलग मतलब होता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इस वेब पेजेस के अंदर इन एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ सीखने वाले हैं। पहली एट्रीब्यूट्स होती है बैकग्राउंड कलर, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर आपने यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को यूज किया तो आप इस पेज का इंटरनल कलर जो होती है बैकग्राउंड कलर, आप ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप हमारी HTML के लर्निंग सीरीज की पार्ट नंबर 7 को अगर आपने देखा तो आप बैकग्राउंड कलर बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट की कलर आप स्टाइल टैग की मदद से आप यहाँ पर इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, चाहे हेडिंग हो या पैराग्राफ या जो भी आप टेक्स्ट बनाते हैं वेब पेज के अंदर, आप वहाँ पे टेक्स्ट का कलर अलग अलग आप बदल सकते हैं। अभी हम लोग वन बाय वन इन सारे का आपको मैं एक साथ इन सबका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप केवल इस पार्ट के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको सारा नॉलेज मिलने वाली है। यहाँ पर होती है फॉन्ट फैमिली, जो स्टाइल टैग का एक एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली किसे बोलते हैं, अगर आपने यहाँ पे स्टाइल टैग लिखा, इसके बाद आप यहाँ पे जैसे लिखते हैं स्टाइल टैग, स्टाइल स्टाइल के बाद इक्वल साइन के बाद जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल साइज फॉन्ट साइज, तो ये हमारी क्या होती है, एट्रीब्यूट होती है। ये हमारी एट्रीब्यूट्स होती है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और कॉलन के साथ यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए रेड दे दिया, या आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट साइज का मतलब यहाँ पे आपने 10px लिख लिया, तो एक्चुअल में ये सब क्या होती है, ये सब हमारी वैल्यू होती है। ये सब क्या होती है, ये सब हमारी वैल्यूज होती है। किसका, इस एट्रीब्यूट्स का, जो फॉन्ट स्टाइल टैग के अंदर जाने वाले। तो मतलब स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, इक्वल साइन के बाद जो चीज आप यहाँ पे लिखते हैं इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट, और कॉलन साइन के बाद जो चीज आप लिखते हैं इसको बोलते हैं वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू। इस वैल्यू की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेब पेजेस के अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। फॉन्ट साइज आपने देख लिया, साइज अगर आपको बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है द, इसकी साइज आपको अगर घटाना बढ़ाना है, चेंज करना है, वेब पेजेस के अंदर आपको कभी डिजाइन करने के दौरान आपको ये सब काम करना है, इसको काफी बड़ा लिखना है तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं इस फॉन्ट साइज की मदद से। टेक्स्ट अलाइनमेंट एक एट्रीब्यूट है जो स्टाइल टैग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा वेब, वेब आपकी ये लेफ्ट साइड में, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं करना था, इसको आपको यहाँ पे लिखना था। वेब पेज को, वेब आपको सेंटर में लिखना था, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज करके इसको सेंटर में या राइट में या लेफ्ट में या जहाँ पे आपको लिखना है पेजेस के अंदर, आपको स्लाइड करना है किसका करके, जहाँ भी लिखना है आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज करके कर सकते हैं। तो ये सारा चीज किस तरीके से होता है, कैसे करते हैं, आइए हम आपको यहाँ पे वन बाय वन आपको समझाने वाले हैं ये किस तरीके से कोडिंग की मदद से हम लोग ये कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने एट्रीब्यूट देख लिया, जिससे हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं।
साइज, ये सारा चीज आपने देख लिया। मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे कोडिंग पर, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक पेजेस को किस तरीके से इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्टाइल टैग की मदद से। तो जब भी आप स्टाइल टैग की मदद से एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, इस वेब पेज का आपको बैकग्राउंड कलर बदलना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट का कलर आपको बदलना है, या फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको इस कोडिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। HTML के अंदर जब भी आप कोड शुरू करेंगे तो HTML टैग लगाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे आप यहाँ पे बॉडी, बैकग्राउंड कलर आपको ये इंटरनल पार्ट, ये बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है, तो लिखेंगे बॉडी, बॉडी के अंदर लिखना है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के बाद आपको लिखना है इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद यहाँ पे आपको डबल कोटेशन होगा, और ये आपको लिखना है एट्रीब्यूट बैकग्राउंड कलर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी एक एट्रीब्यूट है जो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर, बीच में हाइफन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप दो टेक्स्ट एक साथ एज ए एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलन के साथ हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन करते हैं, कॉलन के साथ हमने यहाँ पे ब्लू कलर असाइन कर दिया। इसका मतलब इस बैकग्राउंड कलर का बैकग्राउंड पेज का जो कलर होगा वो ब्लू होने वाला है। ये बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे ब्लू कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स होता है, देख लीजिए। पहले लिखना है बॉडी, बॉडी के बाद लिखना है स्टाइल, स्टाइल के बाद इक्वल साइन के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट डबल कोटेशन में लगाते हैं। हमने लगा दिया बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमको बैकग्राउंड कलर बदलना था, और यहाँ पे कलर क्या रखना है ब्लू, तो कॉलन के साथ हम लोग ब्लू रख देंगे। यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन होता है, ये आपको सिंटैक्स मेमोर है, याद करना बहुत जरूरी होता है। आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। ये सेमी कॉलन, फिर डबल कोटेशन, फिर क्लोज कर दिया। इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं। यहाँ पे हमको एक हेडिंग लिखनी है, एक हेडिंग लिखनी है, और उसका भी कलर हमको बदल के लिखना है। तो स्टाइल टैग की मदद से हम लोग हेडिंग का कलर बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं देखते हैं। H1 टैग हमने लगाया, यहाँ पे स्टाइल टैग, अब आपको इक्वल का साइन, यहाँ पे डबल कोटेशन। यहाँ पे जब एट्रीब्यूट देने वाले हैं आप स्टाइल टैग का, तो इक्वल के साथ आपको इक्वल साइन के बाद डबल कोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट देना होता है। तो एट्रीब्यूट के अंदर हमने लिखा क्या, कलर, कलर कैसा हो जाए रेड, कॉलन के साथ हमने क्या किया कलर को रेड कर दिया। आप यहाँ पे येलो ग्रीन जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। वैल्यू हमने रेड दे दिया, ये कलर के अंदर असाइन हो गया, और ये चला गया हमारी स्टाइल टैग के अंदर। तो फिर लास्ट में कॉलन का साइन, डबल कोटेशन, और फिर आपको ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है। अब हेडिंग की वैल्यू क्या होगी जिसके अंदर आपकी कलर रेड होगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा येलो कलर, येलो कलर, आप इसको यहाँ पे बदल सकते हैं। येलो कलर के बजाय आप यहाँ पर रेड कलर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को बदल देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, रेड, रेड, रेड कलर कर दिया। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पैराग्राफ के अंदर हम लोग चेंजिंग करने वाले हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग फैमिली जो होती है, फॉन्ट का जो फैमिली, यानी कि फॉन्ट जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट के अंदर आपको अलग अलग स्टाइलिश में लिखना है, तो हम लोग फॉन्ट फैमिली एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब ये कैसे लगाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ लगाया, इसके बाद स्टाइल टैग, जैसे कि ऊपर आपने सिंटैक्स देखा, इक्वल का साइन देना है, डबल कोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाया गया है फॉन्ट फैमिली, ये हमारी एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हमको कॉलन के साथ फॉन्ट फैमिली की वैल्यू असाइन करनी है। कॉलन के साथ हमने क्या लिखा, अल्जीरियन, ये हमारी एक फैमिली है, फॉन्ट फैमिली अल्जीरियन, ये वैल्यू असाइन हो गई फॉन्ट फैमिली में, और यहाँ पे कॉलन का साइन, डबल कोटेशन क्लोज। यहाँ पे आपको जिस टेक्स्ट के अंदर आपको ये अल्जीरियन, आपको फॉन्ट फैमिली बदलनी है, वो टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा एंगुलर ब्रैकेट के बाद, जैसा कि हमने लिखा है अल्जीरियन फॉन्ट फैमिली लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पी टैग क्लोज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमको फॉन्ट फैमिली बदलना था। तो ये हमने सिंटैक्स लगाया, यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होगी अल्जीरियन टाइप का, और यहाँ पर आपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब फिर से हम नेक्स्ट एक पी टैग लगाते हैं। आप जितना चाहें उतना पैराग्राफ टैग एक वेब पेज के अंदर लगा सकते हैं। फिर से हमने एक पी टैग लगाया, स्टाइल टैग, इसके अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं फॉन्ट साइज, ये एट्रीब्यूट के बारे में।
तो ये क्या करता है, आपने यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर दे दिया कॉलन के साथ अपने साइज का मतलब ये होता है जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, जैसे एक वेब पेज में जो चीज टेक्स्ट आपने लिखा, यह टेक्स्ट इसकी साइज अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो हम लिखते हैं फॉन्ट साइज, इसी तरीके से। और ये कॉलन के साथ इसका साइज कितना होने वाला है, 50 px कर दिया। आप यहाँ पे 10 px, आप यहाँ पे 20 px, जो चीज रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। कॉलन का साइन, सेमी कॉलन, यहाँ पे डबल कोटेशन, ये क्लोज कर देंगे अगर आपका ये वर्क हो गया कंप्लीट। उसके बाद 10 px साइज, या आप यहाँ पे मान लीजिए हमको 50 px किया है तो हम यहाँ पे 50 px लिख लेते हैं, 50 लिख लिया। 50 px साइज आपको बढ़ाना था, और लास्ट में जब ये लिख दिया वैल्यू, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देना है। अब फिर हमने नेक्स्ट पैराग्राफ टैग ओपन किया, स्टाइल टैग लगाया इसमें। अब हमको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं वेब पेजेस के अंदर, एक टेक्स्ट को लेफ्ट राइट कहीं भी रोटेट कराना है तो हम लोग टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ये कैसे लगाते हैं, स्टाइल टैग, इक्वल का साइन, डबल कोटेशन के अंदर आपने टेक्स्ट अलाइन लगाया और वैल्यू इसको देना है। कॉलन के साथ हमने दे दिया सेंटर, सेंटर के प्लेस पे आप यहाँ पर लेफ्ट राइट, यहाँ पे सेंटर कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू, तो हमने यहाँ पे सेंटर लिख दिया टेक्स्ट अलाइन के अंदर, तो ये आपका टेक्स्ट जो होगा सेंटर में चला जाएगा। तो आपको लास्ट में डबल कोटेशन, जो चीज आपने यहाँ पे लगाया वो यहाँ पे क्लोज होगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ का वर्क खत्म, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। अब ये काम हमने देख लिया सारे एट्रीब्यूट के बारे में। स्टाइल एट्रीब्यूट, हमने सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में देख लिया। तो यहाँ पे आपको बॉडी एंड एचटीएमएल दोनों को लास्ट में प्रोग्रामिंग के अंदर क्लोज कर देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ लिया। अभी हम आपको ये रन करा के दिखाते हैं कि ये किस तरीके से आपकी ये बदलता है। एक्चुअल में ये सारे एट्रीब्यूट जो हमने आपको बताया है ये रियल में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करके रखा हूँ, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, इस सारे कोड को अपने कॉपी के अंदर या इसको पॉज करके अपने कंप्यूटर के अंदर नोट पैड के अंदर आप इसको सिंपली टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप को फॉलो करके आपको क्या करना है, रन कराना है। तो मैं इसको टाइप करके रखा हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आपको नोट पैड के अंदर लेके चल रहा हूँ। नोटपैड, इस नोटपैड को ओपन करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये सारी जो चीज़ हमने टाइप किया था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे HTML टैग, ये सारा चीज़ हमने लगा दिया। इसको आपको सिंपली क्या करना है, सेव करना है। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल स्टाइल वन नाम से हमने इसको सेव करना है। तो .html लास्ट में लगाना है। इसके बाद यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। फिर हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा, सेव बटन पे। इसके बाद हम आपको डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने स्टाइल वन ये हमने सेव किया था। अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे इसको रन कराने के लिए। यहाँ से ओपन विथ सेलेक्ट करेंगे, ब्राउजर्स को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हम इसको रन कराएंगे। तो देखिए ये हमारी आउटपुट है। पहली हेडिंग में हमने क्या लिखा था, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हमको कलर बदलना था, तो यहाँ पे कलर बदल गया। बैकग्राउंड कलर ब्लू हमको बदलना था स्टाइल टैग की मदद से, तो हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू बदल दिया, पूरा पेज का कलर। यहाँ पे अल्जीरियन फॉन्ट साइज है, ये हमारी देखिए फॉन्ट फैमिली है, ये इस तरीके से लिखी जाती है। आप ऐसे टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वेब पेज में अलग अलग पैटर्न के अंदर, तो अलग अलग फॉन्ट फैमिली की वैल्यू एंटर करके स्टाइल टैग के अंदर ऐसे आप बदल सकते हैं। तो हमने अल्जीरियन लिखा, तो ये आपकी टेक्स्ट अल्जीरियन टाइप की आ गई यहाँ पे। अब देखिए आपको अगर साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना घटाना है, तो हमने फॉन्ट साइज का इस्तेमाल किया एट्रीब्यूट, और यहाँ पे ये साइज इसका बदल गया। हमने लास्ट में आपको फॉन्ट एट्रीब्यूट के एक और एट्रीब्यूट के बारे में बताया था कि अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में करना है तो ये आपके सेंटर में हो गए। तो बेसिकली ये हमारे
स्टाइल टैग की सारी एट्रीब्यूट्स आप इसकी मदद से वेब पेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, बैकग्राउंड कलर, इवन आप पैराग्राफ में कई सारे फॉर्मेटिंग करके यहाँ पे आप वेब पेजेस को एक एट्रैक्टिव वेब पेजेस इसकी मदद से बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।